हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टीजीटी 2010 का पेपर का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगी। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बीएससी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट किया है। अब मेरा प्लानिंग है कि मैं वेक्टर स्पेस को कंप्लीट करूं, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमारा जीआईसी मेंस में आने वाला है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दोनों टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगी। तो और साथ में ये पीवाईक्यू जो 25 का सीरीज़ है ये तो चलता रहेगा, और इसके साथ में मैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा बीएससी वाला है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर स्पेस, इन दोनों का भी मैं सीरीज कल से स्टार्ट करूँगी। और तो 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन का आज मैं डिस्कस करूँगी बाय शॉर्ट ट्रिक। तो इसलिए आप लास्ट तक चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको किस क्वेश्चन में कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जो आपके लिए बेनिफिट होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि हर क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसलिए लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक का होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल पे जितने भी अपलोड होते हैं वो सारे टीजीटी के या तो पीवाईक्यू होता है कि कोई किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए आप शॉर्ट्स को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस 1/n। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सब सीक्वेंस की। तो व्हाट इज सब सीक्वेंस? सब सीक्वेंस क्या होता है, कोई एक हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश। तो इसमें से कुछ टर्म्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो 1 2 3 डैश डैश 100 तक अगर दिया हुआ है तो कुछ टर्म्स को हमने डिलीट कर दिया और हमने 2 और 3 ले लिया। तो 2 और 3 क्या होगा, 1 to 100 तक के टर्म्स का सब सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे 1/n है, तो 1/n में हम n की वैल्यू 1/1 लिख सकते हैं, फिर 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, डैश 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 1/n लिख सकते हैं, 1/n+1 लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। तो ये जो 1/n+1 एक टर्म जो होगा ये क्या होगा, सीरीज का सब सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे 1/n+1 इसका क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड। कौन सी थ्योरम है ये, बुल्जानो-वरिस्ट्रस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha beta gamma are root of the equation x cube plus px square plus qx plus r equal to 0, then alpha summation alpha square plus beta is। हमारे पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3r माइनस पी क्यू, 3r प्लस पी क्यू, क्यू एंड आर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलिए करके देखते हैं सोल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की। तो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, समेशन अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास सीरीज है ए एक्स, एक सेकेंड, हमारे पास सीरीज है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से समेशन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। समेशन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के लिए आ जाएगा समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू, समेशन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी और समेशन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यू और माइनस
3 और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी -r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -pq प्लस 3r, यानी समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3r माइनस pq। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई क्रैमर रूल फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, वाई प्लस 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू -3r। अब यहाँ पे क्रैमर रूल कहा है। आपका क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रैमर रूल से सॉल्व करो इतना लंबा मेथड करके। डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है उसको टिक कर दो, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है कि आपसे क्रैमर रूल चेक किया जाएगा कि आप क्रैमर से ही किए। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। कौन सा, 1 1 2। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड मीन्स x इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कराएं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। ये क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। सेकंड में भी करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। सेटिस्फाई कराते हैं, x की वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा, -1 और प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 5। ये भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, क्या है थर्ड इक्वेशन, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू -3। यहाँ पे भी रखते हैं तो x की वैल्यू 1 माइनस 1, y की जगह 1 रखेंगे तो 2 और माइनस जेड की जगह 2 रखे तो ये क्या आ गया -3। ये भी सेटिस्फाई हो गया, यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 and z equal to 2 is solution of the given equation। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 है द डिस्टेंस s इन सेंटीमीटर ट्रेवल बाई अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज गिवन बाई s इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 3। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड इज, यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 103 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है कितनी सेकेंड बाद, 3 सेकेंड के बाद। यानी जब t की वैल्यू 3 है तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। s इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5t और प्लस 3। वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब सेकेंड डेरिवेटिव होता है तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी इसको जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 5। अब इस वैल्यू को कब निकालना है, ds अपॉन dt एट t इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 5, यह आ जाएगा 108 माइनस 5। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 इज 103 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P, ये हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R इफ Q इज डबल R इज आल्सो डबल। यहाँ पे देखिए कितने पार्ट में क्वेश्चन है। पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R
इफ़ यानी सबसे पहले पी क्यू आर में हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, क्यू इज़ डबल, आर इज ऑल्सो डबल। ठीक, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। उसके बाद थर्ड हमें क्या दिया है, इफ़ क्यू इज रिवर्स, आर इज ऑल्सो डबल, then the ratio of PQR is √2, √3 and x. What is the value of x? ठीक, तो सबसे चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जब हमारे पास टू फोर्स P एंड Q होता है, रिजल्टेंट फोर्स R होता है और उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड क्या कह रहा है, Q इज डबल, R इज आल्सो डबल, तो 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2Q होल स्क्वायर प्लस 4PQ cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ cos थीटा। फिर क्या कह रहा है, Q इज रिवर्स, R इज अगेन डबल, यानी रिवर्स का मतलब क्या है, Q की डायरेक्शन अगर हम बदलते हैं तो R फिर डबल हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि जब R Q की डायरेक्शन चेंज हो रही तो R Q का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2PQ cos थीटा। ठीक, हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये और थर्ड इक्वेशन ये। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें P रेशियो Q रेशियो R फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 + 2 कर दें, ठीक, तो क्या हमें मिलेगा, 5R स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, यानी 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड में ऐड कर दें तो पी क्यू वाला टर्म हमारा हट जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 हमने ऐड किया तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3P स्क्वायर प्लस 2 और 4 6Q स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 से पहले डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। इसको हम लिख दें पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा हो गया, ये हो गया कौन सा, यहाँ पे आया है 4 और ये हो गया 5। 4 और 5 को हम इस तरह से लिखते हैं, यहीं पे इसको लिख लेते हैं 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से PQR की वैल्यू लिख लेते हैं, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 अपॉन Q का हो जाएगा -5 और प्लस 8 और ये हो जाएगा 2 और -4, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि स्पेस कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू Q स्क्वायर, यहाँ पे -3 इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन -2, माइनस से हमने डिवाइड कर दिया तो P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा P अपॉन स्क्वायर रूट 2 Q अपॉन स्क्वायर रूट 3 R अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो देखिए R के प्लेस पे क्या आया,
पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा P अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्यू अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट 2, यानी P रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू रूट 2 रेशियो रूट 3 रेशियो रूट 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आता है, इफ़ ए इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k एंड बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k कैप, देन ए क्रॉस बी इच। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आई जे के, आई का कोफिशिएंट 1 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा आई माइनस 2 और प्लस 6 और माइनस जे माइनस 1 प्लस 4 और प्लस के 3 माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4i माइनस 3j और माइनस के। इसका क्या पूछा है? मॉड ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? कोई भी इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा के कैप and b equal to I plus j cap plus k cap, then mod of a plus b equal to mod a plus mod b hold for lambda equal to -1, lambda equal to 1 for all real value of lambda and no real value of lambda। तो सबसे पहले हम a प्लस b फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस b करेंगे तो 2i प्लस 2j कैप और प्लस लेमडा प्लस 1 के कैप। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड हम ले ले, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, एक सेकेंड 2 स्क्वायर ही लिखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 और प्लस 4 8 और प्लस लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए की वैल्यू है आई 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए हमें जो वैल्यू दिया है लेमडा इक्वल टू -1 1 और ऑल रियल वैल्यू ऑफ लेमडा नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा की जगह -1 रखेंगे तब तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा? इफ़ लेमडा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, यानी स्क्वायर रूट 8 प्लस लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3। इसमें लेमडा की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 और प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और प्लस रूट 3। यहाँ से देखिए 8 और 2 क्या हो, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट 8 और प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3। ये 8 और 4 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 12 इक्वल टू 2 रूट 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 इक्वल टू 2 रूट 3, यानी लेमडा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई।
5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 है तो वैल्यू के है, तो मे बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू, देखो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, जो लिमिट आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे जब x इक्वल टू 2 हम रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 16 अपॉन 2x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2। अब फिर ये दोबारा से फिर x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 4 16 माइनस 16 और नीचे, तो फिर ये दोबारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, लिमिट x टेंस टू 2 6x और प्लस 2 अपॉन 2। अब यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 और प्लस 2 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस a√2 साइन एक्स, एक्स लाई बिटवीन 0 से π/4 एंड 2x कॉट एक्स प्लस बी, एक्स लाई बिटवीन π/4 से π/2 एंड a प्लस a cos 2x माइनस b साइन एक्स, एक्स लाई बिटवीन π/2 से π इज कंटिन्यूअस फॉर 0 to π, देन वैल्यू ऑफ a एंड b इज। तो यहाँ पे हम एक दो लिमिट फाइंड आउट करेंगे, एक करेंगे x इक्वल टू 4 पे और दूसरी लिमिट फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू π/2 पे। ठीक, कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर उसके बाद a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट x इक्वल टू π/4, तो देखिए x इक्वल टू π/4 पे हम सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हो जाएगा x लिमिट x टेंस टू π/4 x और प्लस a√2 साइन एक्स, a√2 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 और प्लस a√2 साइन π/4। दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अलग अलग ना करके हम एक ही साथ लेते हैं, क्योंकि आपको ये बताना है ना कि ये कैसे हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4 x, ये हो जाएगा इक्वल टू, राइट हैंड में रखते हैं 2x लिमिट x टेंस टू π/4 2x कॉट एक्स प्लस बी, कॉट एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट 2x कॉट π/4 और प्लस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू π/4 a प्लस a√2 साइन π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 इक्वल टू 2x के प्लेस पे यहाँ हमने रखा π/4, तो ये हो जाएगा π/2 और कॉट π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 1 प्लस b। अब यहाँ से आ जाएगा, देखो π/√2 से ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू कितना π/2 माइनस π/4, तो ये क्या आ गया π/4। तो यहाँ से हमें मिल गया a माइनस बी इक्वल टू π/4। एक इक्वेशन इसको 1 डाल दें। अब फिर एट x इक्वल टू किस पे, π/2 पे चेक करें, एट x इक्वल टू π/2। ठीक, तो सबसे पहला है 2x कॉट एक्स प्लस बी,
लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2x cot x और प्लस b इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 क्या है a cos 2x प्लस माइनस b, a cos 2x a cos 2x माइनस b sin x माइनस b sin x। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 और प्लस b इक्वल टू लिमिट, यहाँ लिमिट रख दिया ना तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा a cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस b साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू a कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस a और माइनस साइन b साइन पाई बाई 2 की 1। तो यहाँ से 2b इक्वल टू क्या आ गया माइनस a। और दूसरा एक हमें आया है a, ये इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है a माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4। अब a के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं -2b माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12। तो b इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12 और a इक्वल टू क्या है -2b। तो यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू माइनस पाई अपॉन 12। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6, यानी a इक्वल टू हमें मिल गया पाई बाई 6 एंड b इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12। कौन सा ऑप्शन राइट है? a इक्वल टू पाई बाई 6, b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, सेकेंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर हम 36 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा लिमिट का है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो ये कौन सी फॉर्म है? 0 अपॉन 0 फॉर्म है। ऊपर डिफ्रेंशिएशन करें तो a की पावर x log a एट द बेस e अपॉन 1। x के प्लेस पे लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट रखें तो a की पावर 0 log a एट द बेस e। क्या आ गया हमारे पास आंसर? log a एट द बेस e। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या है? द एरिया ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू पाई ए बी। कैसे याद रखोगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? अब इसको हम इस तरह से लिखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये ए और ए ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो ए इंटू ए स्क्वायर। तो उसी तरह से ए और बी यहाँ पे है तो पाई ए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और प्लस एफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो ये क्या होता है? बी
अगर यहाँ पे π/2 -0/2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये कब आता है आंसर, जब fx को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से π/2 और इसको हम, एक सेकेंड इसको हटा दें जी, स्क्वायर रूट साइन π/2 -x, x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस a से। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन π/2 -x प्लस स्क्वायर रूट कॉस π/2 -x। ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 से π/2 cos x अपॉन स्क्वायर रूट cos x प्लस साइन x। इक्वेशन 1 i इक्वल टू ये है, ये i इक्वल टू चल रहा है, i इक्वल टू ये इक्वेशन 2। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू स्क्वायर 0 से π/2 स्क्वायर रूट साइन x प्लस स्क्वायर रूट कॉस x अपॉन स्क्वायर रूट साइन x प्लस स्क्वायर रूट कॉस x dx। तो ये आ जाएगा 0 से π/2 1 dx। ये क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू, तो 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो ये क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू π/2 यानी i इक्वल टू π/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक, वैसे इसका आंसर डायरेक्ट भी, जैसे स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, फिर टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स आ गया। यानी यहाँ पे एक जो फंक्शन दिया हुआ है ये 0 से π/0 और π/2 को ऐड करके माइनस करते हैं, और सेकेंड वाला ऑप्शन अगर हमें मिल जाता है तो उसका आंसर b माइनस a/2 आ जाता है। इसके बाद देखिए द इंटीग्रेशन ऑफ log x एट द बेस e। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x एट द बेस e dx इज। तो इसको 1 लेके करते हैं फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एट द बेस e एज इट इज 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ये क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो ये हो जाएगा x log x, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो ये क्या आ जाएगा, x log x माइनस x। ठीक, तो x कॉमन ले लें, log x माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड में x log x है लेकिन -1 है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, अ लाइन विच मेक एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इज। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा कोण, y एक्सिस के साथ बीटा कोण और z एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस
60 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 1/√2 और 1/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये हमारा डायरेक्शन को साइन आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ डेल्टा इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन इज। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, तब लाइन क्या होती है? लाइन इज पैरेलल लाइन। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ इनकम्प्लीट दिया है, ये भी इनकम्प्लीट दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3, -2 ऑन द इलिप्स इज। तो पहला ऑप्शन, पहला क्या है? इसको ऑप्शन में रखिए, सेटिस्फाई कराइए। दूसरा इसको, तो फर्स्ट में हम रखेंगे 3 3 जा 9 -4 = 5। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और दूसरा कैसे? सेकेंड फर्स्ट सेटिस्फाई करा करके बाई ऑप्शन हम कर लेंगे। और सेकेंड मेथड इसका जो है x - x1 अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो x - x1 की वैल्यू क्या दिया है? 3 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन, यहाँ से हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 4, एक सेकेंड, सर्कल एलिप्स की इक्वेशन लिख लें, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 प्लस y स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 18, b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 एंड x1 इक्वल टू 3 एंड y1 इक्वल टू -2। सारी वैल्यू रख दें, तो 3 अपॉन 18 इक्वल टू y और -2, तो +2 अपॉन y1 की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। तो यहाँ से आ जाएगा 6x - 3 इक्वल टू 4 -4 y + 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6, पहले कैंसिल कर दें, पहले हम 2 से कैंसिल करें दोनों तरफ से, तो ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x - 9 इक्वल टू -2y और -4। 2y को इधर ले आएँ तो 3x + 2y इक्वल टू 9 को इधर ले जाएं तो 9 - 4 5। तो देखो 3x + 2y इक्वल टू 5, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको सही लगे। फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि 4 ऑप्शन भी सेटिस्फाई कराने में टाइम जाता है, तो चाहे ऑप्शन से कर लें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इक्वल टू k and cos x इक्वल टू 2k² - 1, देन इन द इंटरवल 0, 2 pi द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक, तो cos x इक्वल टू हमें क्या दिया है? 2k² - 1 और किसकी वैल्यू पूछा है? x की। तो यहाँ पे cos k की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा? 2 cos² 20 - 1। 2 cos² 20 - 1 क्या हो जाएगा? cos, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। ठीक, और क्या होता है? 1 - 2 sin² थीटा भी होता है, और क्या होता है? cos² थीटा -sin² थीटा। तो जो फॉर्मूला की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 cos² 20 डिग्री -1 क्या हो जाएगा? cos 2 × 20 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos 40 डिग्री। अब यहाँ से cos 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट की बात की है? 0 से π/4 के बीच में। तो cos 40 जो होता है, cos जो होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक तो cos 40 डिग्री आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? cos 360 - 40। तो ये क्या आ जाएगा? cos 40 डिग्री एंड cos 320 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 40 एंड 320 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास
फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया 40 डिग्री एंड 320 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, इफ़ tan अल्फा इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, देन अल्फा प्लस बीटा इच। इस क्वेश्चन को अगर हम बाय ट्रिक करें तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि m प्लस m में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, छोटी से छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें। तो लेट m इक्वल टू 1, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2, एंड tan बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 1/3। ठीक, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है और हमें tan अल्फ़ा और tan बीटा दिया है, इसका मतलब tan अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम यूज करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल पता चल जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये क्या आ जाएगा 5/6, और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा 5/6 इक्वल टू 1। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, थर्ड ऑप्शन राइट है, विच इज π/4। इसके बाद देखिए, इफ़ थीटा एलिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट mn, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4mn, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 4mn। तो यहाँ से अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालें तो हमें कुछ पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर इसमें जो भी सुटेबल होगा हमें आंसर पता चलेगा। तो सबसे पहले दोनों को हम 1 + 2 करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू 2m प्लस n अपॉन 2, और साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू m माइनस n अपॉन 2। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू tan थीटा साइन थीटा, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 tan थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ tan थीटा साइन थीटा मिल गया। अगर दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं m n, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट mn, और यहाँ पे भी mn है, यहाँ भी mn है। तो हम m इंटू n कर दें, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, m n इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m n इक्वल टू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू किसकी मिल गई, m n की। तो यहाँ पे tan थीटा साइन थीटा की जगह अगर हम m n लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट m n। तो 4 स्क्वायर रूट m n। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हुआ,
फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ ए इक्वल टू 14 मीटर एंड बी इक्वल टू 7√2 मीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो जब हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया होता है और एरिया पूछता है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 AC प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन एंगल बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2, ए की वैल्यू है 14, सी की वैल्यू है 7√2 एंड साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 × 7√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 49 स्क्वायर मीटर। तो कौन सा है, 49 स्क्वायर यूनिट में दिया है, तो यूनिट कर दे। 49 कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे C1 माइनस C2 करें, C2 इक्वल टू एंड C2 माइनस C1 करें, C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C2 कर दे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 13, 14, 15, यहाँ से हमें मिलेगा 3, 3, 3, 3, 3, 3। दो कॉलम क्या मिल गया, सेम। तो इस कॉलम, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 49 क्वेश्चन नंबर है, ए इक्वल टू XYZ, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देन ABC इज, या देन कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम तीनों डिटर्मिनेंट ABC फाइंड आउट करें, ABC फाइंड आउट करें, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होता है, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GZX प्लस 2FYZ प्लस CZ²। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आएगा नहीं, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचता है ABC, तो AX² प्लस, तो एक ये पैटर्न में आएगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ F इक्वल टू R/R, G इक्वल टू R/R, H इक्वल टू R/R सच डैट Fx इक्वल टू x², Gx इक्वल टू 10x, Hx इक्वल टू log x at the base E, then the value of H of G of F of x is। ठीक, तो H of G of F इज। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखें, H ऑफ G ऑफ Fx। तो Fx की वैल्यू क्या है, Fx की वैल्यू हमारे पास है H ऑफ G ऑफ Fx हमारे पास है x² और Gx क्या है 10x। ये हो जाएगा H 10x² 10x² और Hx क्या है log x, तो log ऑफ 10 ऑफ x² और x की वैल्यू क्या है √π/2, तो log 10 √π/2, तो π/2। 10π/2 क्या हो जाएगा, log इन्फाइनाइट, और log इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से आज हमने 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को मैंने 2010 का कंप्लीट किया। होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इसके बाद किस ईयर का PYQ आप चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।